हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो में दोस्तों हम इंग्लिश एबिलिटी इन्हांसमेंट यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो AECC इंग्लिश है उसका जो इंग्लिश ए का पेपर है उसका पैटर्न OBE के अकॉर्डिंग क्या रह सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप में से काफ़ी बच्चों के पास इंग्लिश B या इंग्लिश C होगी। मैं यहाँ पर AECC की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस सेम है दोस्तों। इंग्लिश के अंदर जो AECC वाला सेक्शन है उसके अंदर इंग्लिश A हो, B हो या C हो, सिलेबस तीनों का सेम है। तो हो सकता है क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफरेंट आ जाए, थोड़ा उसमें आपके क्वेश्चन इजी आ जाएं B या C इंग्लिश में, बट पैटर्न में एज सच कोई चेंजेस मुझे लगता नहीं है होंगे। अब पहले हम इसका थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 1 और यूनिट 2 में दोस्तों कम्युनिकेशन की थोड़ी बहुत थ्योरी दे रखी है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, कम्युनिकेशन का प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ पे आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन में, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं जिससे हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल या ग्रुप कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 में बेसिक थ्योरी है कम्युनिकेशन की, काफ़ी ईजिली आप इसको कवर अप कर लीजिएगा। इसके बाद यूनिट 3 आती है हमारी। यूनिट 3 में दोस्तों स्पीकिंग स्किल्स हैं। यूनिट 3 में अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, लाइक मोनोलॉग, डायलॉग, ग्रुप डिस्कशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मिक्स कम्युनिकेशन, इंटरव्यू और पब्लिक स्पीच। इन सभी टॉपिक में से जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो है पब्लिक स्पीच, इंटरव्यू और डायलॉग। ये तीनों टॉपिक हर साल रिपीट होते हैं, तो इन तीनों टॉपिक को तो आप ज़रूर से कवर अप कर लीजिएगा। इसके बाद यूनिट 4 आती है हमारी, जो कि पैराग्राफ रीडिंग और उसके आंसर्स करने से रिलेटेड है। यानी कि कोई पैराग्राफ होगा, उसके कुछ शॉर्ट आंसर्स आपको करने होंगे और पैराग्राफ को आपको पैराफ्राइज भी करना पड़ेगा। यानी कि उसका पैराग्राफ को पढ़ के उस पैराग्राफ को खुद से लिखना, खुद से उसको समझाने कि इस पैराग्राफ में ये बताया गया है, वो भी आपको करना पड़ेगा। यानी कि इसको हम इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंडियन लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, ट्रांसलेशन भी इसमें आ सकता है कि किसी पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज से इंग्लिश में या फिर वाइस वर्सा। फिर यूनिट 5 हमारा राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड है, जिसमें आपका रिपोर्ट राइटिंग है, मेकिंग नोट्स हैं, डॉक्यूमेंटिंग है और लेटर राइटिंग है। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है रिपोर्ट राइटिंग और लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के अंदर भी फॉर्मल लेटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ टॉपिक हैं आपके जो कि आपको कवर अप करने हैं। अब मैं इसका पेपर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पेपर ओपन कर लिया है। पेपर जो है दोस्तों मेनली एक पैराग्राफ है, उसी के इर्द गिर्द पेपर घूमता है, उसी के अराउंड पेपर घूमता है। ये पूरा कैसे घूमता है पहले मैं इसको आपको थोड़ा सा ये समझ देता हूँ। 75 मार्क्स का पेपर है। दिसंबर 2020 में जो पेपर आया था रेगुलर और NCF का, ये वो वाला पेपर है। अब आप बोलोगे सर ये SOL का तो थोड़ा अलग हो सकता है। अलग ज़रूर हो सकता है 100 मार्क्स का पेपर आ जाए, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे ना। सेम इन द सेंस क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं मुझे नहीं लगता है इसमें कोई चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें 6 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, और हो सकता है SOL का तो उसमें 6 में से 4 करने हों, ठीक है। तो बेसिकली पहले हम इसको समझ लेते हैं पेपर को। यहाँ पे देखिए, ये मलाला यूसुफजई की स्पीच दी हुई है जो कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन में दी थी 12 जुलाई 2013 को, ठीक है। अब ये जो स्पीच है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, ये वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी वगैरह के ऊपर और गरीबी को हटाने के ऊपर उस चीज़ को रिलेटेड ये स्पीच है। अब इस स्पीच के जो क्वेश्चन हैं उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो A पार्ट है या B पार्ट है या C पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं, ठीक है। 5 5 + 15 यानी कि टोटल 25 मार्क्स के। पहले क्वेश्चन में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मलाला के साथ 9 अक्टूबर को क्या हुआ था, क्या टेररिस्ट अपना गोल अचीव करने में सक्सेसफुल हो गया था, उसके बारे में आपको बताना है। B पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, हु इज़ मलाला स्पीकिंग फॉर, मलाला किसके लिए बात कर रही है और वो क्या गोल देखती है, मलाला का गोल क्या है जिसके लिए भी वो बात कर रही है, बेसिकली वुमेंस के लिए बात कर रही है, और उनका गोल क्या है उसके बारे में आपको बताना है। और C में आपको पैराफ्राइज करना है। पैराफ्राइज जो मैंने अभी आपको बताया था ये उसी का पार्ट आ गया बेसिकली। तो पैराफ्राइज करना है आपको इस मलाला की स्पीच को अपने ओन वर्ड्स में, राइट। फिर यहाँ पे बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डायलॉग राइटिंग से रिलेटेड है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि जिसने मलाला को अटैक किया था, सपोज़ करिए उसने मलाला को अटैक ना करा हो, और वो पर्सन जो है मलाला को परसुएड कर रहा है कि गर्ल्स जो हैं वो एजुकेशन के लिए नहीं बनी है, या एजुकेशन गर्ल्स के लिए नहीं बनी है, गर्ल्स को एजुकेट नहीं होना चाहिए। तो इसके आर्ग्यूमेंट में मलाला को उसको समझाना है कि नहीं, ऐसा आप नहीं है, आप गलत कह रहे हो, गर्ल्स को भी एजुकेशन अचीव करनी चाहिए। तो इसके ऊपर डायलॉग आपको बताना है मलाला और उस अटैकर के बीच में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, पैसेज अबव इज़ पब्लिक स्पीच फॉर द
public speech that Malala made at the United Nations. She has a very specific style of speaking. After listening to her, you are inspired to make a public speech of your own to a group of young girls to speak up for their right. Write a public speech in which you are addressing the issue of women fighting for their rights, स्पेशली द राइट टू एजुकेशन। तो बेसिकली आपने ये स्पीच पढ़ी, अब इस स्पीच को पढ़कर आप मोटिवेट हो गए, तो इस मोटिवेशन को आपको कन्वर्ट करना है एक और पब्लिक स्पीच में। अब आपको खुद की पब्लिक स्पीच देनी है, और वो जो पब्लिक स्पीच होगी वो किस चीज़ से रिलेटेड होगी कि वो आपको वुमेंस को मोटिवेट करना है, वुमेंस को आपको स्पीच देनी है, गर्ल्स को आपको स्पीच देनी है। टॉपिक क्या होगा कि गर्ल्स के जो राइट्स होते हैं, वुमेंस के जो राइट होते हैं, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए, ठीक है। और स्पेशली राइट टू एजुकेशन होता है, वो भी आप इंक्लूड करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यू हैव बीन सेंड टू द यूनाइटेड नेशन बाय वन ऑफ द नेशनल न्यूज़पेपर इन इंडिया टू इंटरव्यू मलाला आफ्टर शी मेक हर स्पीच। यू हैव लिसन इंटेंशनली टू हर स्पीच एंड आर आस्किंग हर क्वेश्चन ऑन द आइडिया शी एक्सप्रेस इन द स्पीच। राइट एन इंटरव्यू विद मलाला फॉर योर रीडर इन इंडिया। बेसिकली आप इंडिया से किसी अच्छे न्यूज़पेपर ने, किसी पॉपुलर न्यूज़पेपर ने आपको यूनाइटेड नेशन भेजा, किस पर्पज़ के लिए? मलाला का इंटरव्यू लेने के लिए। मलाला जो स्पीच दी है उसके बाद आप उनसे क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो, बेसिकली इसके रिगार्डिंग आपको इंटरव्यू लेना है मलाला का, ठीक है। ये 25 मार्क्स से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, तब आपको 25 मार्क्स में कम से कम अब अंदाजा लगाइए 4 से 5 प्रतिशत तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। मलाला सेज माई एम्बिशन आर द सेम, माई होप आर द सेम एंड माई ड्रीम्स आर द सेम। राइट अ लेटर टू मलाला टेलिंग हर अबाउट योर एम्बिशन, होप्स एंड ड्रीम्स फॉर द यूथ ऑफ योर कंट्री। ये आएगा लेटर वाली बात। इसमें आपको लेटर लिखना होगा मलाला को, और लेटर में आपको बताना पड़ेगा कि राइट अ लेटर टू मलाला टेलिंग हर अबाउट योर एम्बिशन, अपने एम्बिशन के बारे में, अपनी उम्मीदों के बारे में, अपने सपनों के बारे में आपको बताना पड़ेगा, जो आप देखते हैं इस देश के यंग पीपल के लिए, ठीक है। यानी कि इस देश की यूथ के लिए जो आप एम्बिशन देखते हो, जो आप उम्मीद देखते हो, जो आप सपने देखते हो, उसके बारे में आपको लेटर लिखना है मलाला को, क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर जो हमारी क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आती है, द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया आस्क्स यू टू कंडक्ट अ सर्वे इन द कंट्री टू सी इफ मलालास आइडियाज़ दैट वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक एंड वन पेन can change the world. Education is the only solution. Education first can help to bring change in India. Write a report of your findings and proposal to the education minister. आपको उस पर रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, जो मलाला का आइडिया था कि एक बच्चा, एक अध्यापक, एक किताब, एक पेन, ये दुनिया बदल सकती है, ठीक है। एजुकेशन हर चीज़ का सोल्यूशन है, तो इसके ऊपर आपको अपनी रिपोर्ट तलब करके एजुकेशन मिनिस्टर को देनी होगी। इसके लिए आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो आपने देखा कि ये जितने भी क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन एक ही पैराग्राफ के ऊपर रोटेट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही पैराग्राफ के ऊपर सारे क्वेश्चन रोटेट करें आपके आने वाले पेपर में, लेकिन जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि जो टॉपिक्स रिपीट होते हैं हर साल, जैसे डायलॉग राइटिंग हो गया, या इंटरव्यू हो गया, या स्पीच हो गया, ये हमेशा हर साल टॉपिक रिपीट होते हैं। तो आपको अपना थोड़ा दिमाग ला के लिखना पड़ेगा कि यार डायलॉग मुझे लिखना है, तो मेरे अंदर कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए जिससे मैं सामने वाले का इंटरव्यू ले सकूं, या फिर दो बंदों के बीच डायलॉग राइटिंग में लिख सकूं, या फिर लेटर का फॉर्मेट मुझे पता होना चाहिए, रिपोर्ट का फॉर्मेट मुझे पता होना चाहिए। तो ये पेपर था जो कि मैं डिस्कस करना चाहता था। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।